पाकिस्तान की सलामती को दरपेश जिस नौयत का भी चैलेंज हो, उस चैलेंज से पाकिस्तान के ये सपूत पाकिस्तान फौज के ये कमांडोज, एसएसजी कमांडोज, ये उससे निमटते चले आ रहे हैं। और गुज़श्ता चंद सालों से जो पाकिस्तान को एक नया चैलेंज दरपेश हुआ, जो कि दहशतगर्दी का चैलेंज था, उस चैलेंज से ये लोग निमटने के लिए किस किस्म की मशकों से गुजरते हैं, किस किस्म के मराहल से गुजरते हैं, किस किस्म के तरबियती प्रोग्राम से गुजरते हैं, उसका एक और मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। साहब, ये किस किस्म की एक्सरसाइजेज है जो हो रही हैं? ये हमारे नए रिक्रूट आए हुए, उनको जो ना हमने ट्रेनिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी हेली रिपेलिंग इनको करेंगे। ये हेली रिपेलिंग के साथ जो ना नीचे जो ना उतर रहे फास्ट रोप के ज़रिए, और उसके बाद जो है ना ये अपनी पोजीशन संभालते हुए आगे जो है ना दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि इधर से प्रॉपर मुंह के ज़रिए आगे जाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी इमारत में दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं या किसी को यरगमाल बना लिया गया है, हॉस्टेज कर लिया है, तो फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कमांडोज जो हैं वो उतरेंगे और वो किस तरह अपना ऑपरेशन करेंगे, ये उसकी एक्सरसाइज। जी बिल्कुल इसी तरह ही। इसमें किस किस्म के हिफाजती जो इक़दामात है जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जब ये आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं? इसमें हमारे जो ना स्नेपर भी लगे होते हैं। स्नेपर को जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने जो ना डिप्लाई किया होता है। स्नेपर के बाद जो ना फिर हेली आता है और प्रॉपर हेली को कवर देते हुए हेली को भी जो ना सेफ रखते हैं और अपने जवानों को भी सेफ रखते हैं। फिर जब हेली हवा में हो जाते हैं उसके बाद फिर हम प्रॉपर अप्रोच बना लेते हैं। इस वक्त हम एक जंगल में मौजूद हैं और इसी जंगल के अतराफ़ में इस वक्त जो एसएसजी कमांडोज हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे अपनी तरबियती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। चूँकि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ये गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, तो जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है उसे गैर मामूली चैलेंजेस का भी सामना होता है। और उन गैर मामूली चैलेंजेस में आपका दुश्मन भी हो सकता है, उसमें कुदरती आफात भी हो सकती हैं, उसमें हशरातुल अर्ज़ भी हो सकते हैं, उसमें जानवर भी हो सकते हैं, उसमें कोई और वहशीनुमा चीज़ भी हो सकती है। तो ये आपको जंगली सूअर यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और खूनखार जानवर जो है वो आपको जंगलों में मिल सकता है। चूँकि इन्हें सर्वाइव करना होता है, ये अगर दुश्मन की कमी गाहों में जाएं, इन्हें वहाँ भी अपनी बका को कायम रखना है। अगर ये अपनी सरजमीन पर है तो इन्हें यहाँ भी अपनी बका को कायम रखना है। तो अपनी बका को कायम रखने के लिए इन्हें हर उस तरबियत से गुजरना पड़ता है जिसमें इन्हें इंसान हो या कोई हैवान, उससे किस तरह से निमटना है उसकी सलाहियत इन्हें दी जाती है। पाकिस्तान को खारजी महाज पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दाखिली महाज पर दहशतगर्दी के नासूर का चैलेंज दरपेश रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 4-5 साल से पाकिस्तान दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में शामिल होता चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले जितनी खून आशाम सुबह और खून आशाम शामें इस कौम ने देखी और गुजारी, उसको आज भी तसव्वुर करने से हौल उठता है। लेकिन उन चैलेंजेस से कौन निमटे? वो यही पाकिस्तानी फौज के सपूत थे, वो यही कमांडोज थे जो ऑपरेशन राह रास्त हो या ऑपरेशन राह नजात हो, चाहे ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो या ऑपरेशन राह हक हो, तो इनको यहाँ तरबियत फराहम करने के लिए वो असल माहौल मुहैया किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि APS स्कूल के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान में बुलंदोबाला इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, शाहराहों को, पुलों को बम धमाकों से उड़ाने की कोशिश की गई। तो ये जो एक सेटअप क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सिमुलेट करता है किसी भी इमारत से जो बुलंदोबाला इमारत हो सकती है। अगर किसी ऐसी इमारत में दहशतगर्द दाखिल हो जाए और वो उस पूरी इमारत को महसूर कर ले, तो फिर उस इमारत को क्लियर कैसे करवाना है? जी फैसल। बेसिकली जिस तरह आपने बता दिए कि उसी तरह सेम कार्रवाई है कि ऑपरेशन वाले हो गए या इस तरह ऑटो वाले कार्रवाई हो गई है। इंशाल्लाह उसके मुकाबले में जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी तकड़े टेररिस्ट है, उसके मुकाबले में जो ना हमने अपने अच्छी परफॉर्मेंस की है और उनको जो ना हमने बिल्कुल ज़ेर कर दिए और बिल्कुल आसान तरीके से जो ना हमने जितने भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट था वो हमने क्लियर कर दिए। तो इस तरह की किसी इमारत में, अब ये इमारत का तकरीबन नक्शा जो है मैं अगर आपको समझा सकूँ, तो अगर आप अपने जहन में किसी होटल को लेकर आएँ तो उस होटल में जिस तरह ये लॉबीज़ हैं, ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं। दहशतगर्द अगर इस इमारत में दाखिल हो जाएं,
अभी कुछ ही देर में हम आपको उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि इस इमारत को कैसे क्लियर करवाया जाएगा। तो ये जो आप एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, ये कितनी मददगार साबित होती है? खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए और वहाँ आपको जाना पड़े, तो यहाँ की तरबियत वहाँ कितनी काम आ सकती है? जिस तरह हमें बैसक में बताया गया कि पसीना बहाओ तो खून बचाओ, उसी तरह जो है ना हम ट्रेनिंग में भी इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं, और वही ट्रेनिंग को जो ना आगे जब उसके ऊपर हम अमली मुजाहरा करते हैं तो 100% हमें जो ना रिजल्ट मिल जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वाइवल रेंज। दरअसल ये वो जगह है जहां कमांडोज की तरबियत का वो मरहला तय करवाया जाता है जहां उन्हें मुश्किल वक्त में जब वो बिल्कुल बेसरो समानी की कैफियत में हो सकते हैं, उनके आसपास कोई सहारा नहीं हो सकता, वो अपनी बका कैसे मुमकिन बनाएंगे, वो खुद को जिंदा कैसे रखेंगे, अगर उन तक कोई मदद या कमक नहीं पहुंच पा रही तो वो अपने आप को कैसे सही सलामत वापस अपने वतन तक पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ एनसीओ अबादत अली साहब मौजूद हैं, तो अब आपको दिखाते हैं कि सर्वाइवल रेंज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या तरबियती मराहिल से गुजारा जाता है कमांडोज को। इस टनल के बारे में बताएं जिसमें अब दाखिल होंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हवालदार इबादत आपको हजूर हसनैन सर्वाइवल रेंज पे SOS की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। SSG में जो कोर्स चलते हैं OACC, SBCC, ST एंड GW, इनकी एक वीक की सर्वाइवल लैग रखी गई है जो 3 दिन लर्निंग पे और 3 दिन ही प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट को सिखाया ये जाता है कि आप अगर दुश्मन के इलाके में कैप्चर हो जाते हैं या दुश्मन के इलाके में रहते हुए छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो फिर उधर से आप अगर उनके इलाके से भागते हैं तो किसी जंगल में स्टे करते हैं, तो जो एम्पर वाइज चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जंगल से जड़ी बूटियाँ खाकर या जड़ों से पानी निकाल कर पीकर जिंदा रहते हैं, ये सर्वाइवल कहलाता है और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। और हम जो ट्रेनिंग देते हैं इसी से मिलती जुलती देते हैं कि उनको एक LOC हमने बनाई होती है, उसको जो ही स्टूडेंट क्रॉस करने लगते हैं उनको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के साथ ही उनके दोनों हाथ बैक साइड पे बांध दी जाते हैं और दोनों आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है। उधर से उनका जो 72 घंटे का पीरियड है सर्वाइवल का, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके दौरानिया में हम क्या करते हैं, उनको फिर इंटेरोगेशन भी की जाती है। इसी दौरानिया में क्या करते हैं, हम टनल से गुजार के अंदर इंटेरोगेशन रूम में ले जा जाते हैं। और ये 72 घंटे का पीरियड होता है जो इन्होंने बगैर खाए पिए जिंदा रहना होता है। ना इनको खाने के लिए कोई चीज़ दी जाती है और ना पीने के लिए चीज़ दी जाती है, जिसमें 3 दिन और 3 रात शामिल है। और इन 72 घंटे की एक्टिविटी के बाद जो इनको खुराक में दिया जाता है, मुर्गी को दांतों से ज़बह करवाया जाता है, इसका खून पिलाया जाता है और कच्चा गोश्त खिलाया जाता है। सेम लाइक इसी तरह कबूतर का भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।